हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो आज हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये फिफ्थ पार्ट है, एपिसोड 5। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बच्चों। मतलब आप 3 क्वेश्चंस तक भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी चीज़ें बाकी हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको। इससे पहले हम TSD में 4 पार्ट्स कर चुके हैं, अलग अलग टॉपिक कर चुके हैं, जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट या फिर एवरेज स्पीड क्या होती है। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है शाम कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? शाम कॉन्सेप्ट। अब शाम कॉन्सेप्ट होता क्या है? अब ऐसा कॉन्सेप्ट कोई बुक में तो नहीं होता सर। बुक में कोई शाम कॉन्सेप्ट नाम से सवाल नहीं होते बच्चों। बुक में कोई भी, किसी भी बुक में आप देखोगे तो इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। बट बच्चों से होते नहीं है। बच्चे कहते हैं सर 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं, सवाल ही नहीं समझ में आता कैसे होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पहले पूरा डिराइव करवाता हूँ, उसका फॉर्मूला, और 2-3 फॉर्मूले अलग अलग डिराइव करेंगे, और फिर सारे क्वेश्चंस उस पर जो भी बनते हैं, जो भी आए हैं या जो आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं शाम कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट का नाम है शाम कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पूरा डिराइव करवाता हूँ बच्चों, पूरा लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। और सवाल भी मजेदार से करते हैं। एक बार आपको आ गया तो मतलब हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको। 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, जिसपे बच्चों को 4-4, 5-5 मिनट लग जाते हैं। उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं TST में। तो पहले तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा समझाता हूँ और फिर उससे हम चीजें निकालेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए और फिर समझाता हूं बेटा क्या होता है। कहता है 2 पर्सन्स राम एंड श्याम स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड SA एंड SB। देखो, यहां से राम शुरू हुआ, पी पॉइंट से। पी पॉइंट से कौन चलता है? राम चलता है विद स्पीड SA। सेम टाइम पे Q पॉइंट से कौन चलता है? श्याम चलता है विद स्पीड क्या? SB। फ्रॉम पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे मीट एट पॉइंट Z आफ्टर टाइम T। देखो, ये यहां से शाम चला, यहां से शाम चला, यहां पहुंचा, यहां से शाम चला, यहां पहुंचा, यहां से राम चला, यहां पहुंचा। तो बेटा दोनों ने ही टी टाइम लिया है ना, मीटिंग टाइम है ये। टी कौन सा टाइम है? टी इज द मीटिंग टाइम। जितने टाइम में उनकी मीटिंग हुई है ना भाई, जितने टाइम राम लिया सेम टाइम शाम लिया। जेड तक पहुंचने में जितना टाइम राम ने लिया सेम टाइम शाम ने लिया, और जो टाइम लिया उसको हमने मीटिंग टाइम बोल दिया। कहीं तो मिलेंगे ना, सेम टाइम पे घर से चले थे, कहीं ना कहीं मुलाकात हुई, तो दोनों ने सेम टाइम चला, और जो टाइम चला वो मीटिंग टाइम है, उसको हमने नाम क्या दिया है? टी दिया है। एक बार समझो पूरा 5 मिनट, और फिर देखना सवाल कितना मजे में करेंगे। तो मीटिंग के बाद अब राम कहाँ जाएगा? राम जाएगा जेड से क्यू की तरफ। कितना टाइम लिया उसने? T1 टाइम लिया। कहां से कहां पहुंचना है बेटा? जेड से क्यू पहुंचने में। मीटिंग के बाद का टाइम है ये, किसका? राम का। ये मीटिंग के बाद का टाइम है राम का, और ये मीटिंग के बाद का टाइम है किसका? शाम का। कहां से कहां पहुंचने का? जेड से पी पहुंचने का। बिल्कुल। अब इससे 2-3 चीजें अलग अलग निकालते हैं, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। वैसे तो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, लेकिन पहले पूरा बता देता हूं आपको क्या होता है बच्चों। P से Z तक का जो डिस्टेंस है, इसको x मान लो आप। P Z तक का जो डिस्टेंस है वो x मान लो। तो पूरा डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो z से लेके q तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो d माइनस हो जाएगा। बताओ ठीक है? सही है इतना? बिल्कुल ठीक है ना? अब हमने कहा t जो है मीटिंग टाइम है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, और इस चीज को पूरे को अच्छे से देखना। हमने कहा t कौन सा टाइम है? t इज द सर मीटिंग टाइम, है ना। जितना टाइम राम चला सेम टाइम शाम चला। तो मुझे बताओगे टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टी स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला राम ने? राम ने जो डिस्टेंस चला सर वो x चला। किस स्पीड से? SA की स्पीड से। तो ये x अपॉन SA हो गया, है ना। x डिस्टेंस चला विद स्पीड a, और शाम ने इतने टाइम में बेटा कितना डिस्टेंस चला? आप कहोगे सर डिस्टेंस चला शाम ने d माइनस एक्स। किस स्पीड से? सर SB की स्पीड से। तो ये शाम के हिसाब से हो गया टाइम, लेकिन मीटिंग टाइम है ये। t इज द मीटिंग टाइम, जितने टाइम में उनकी मुलाकात हुई।
जितने टाइम राम चला सेम टाइम शाम चला, तो हम ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो दोनों ही मीटिंग टाइम है, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको सर, इन दोनों को, ठीक है। तो x के नीचे d माइनस एक्स ले जाओ, इस x के नीचे d माइनस एक्स ले जाओ, तो x अपॉन डी माइनस एक्स हो गया, और ये a को ऊपर ले जाओ तो एस ए अपॉन एस बी हो गई। दूसरी चीज हमने ये निकाल ली यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी देखना कितनी मजेदार चीजें निकलेंगी यहाँ से, और बिल्कुल उनको यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चंस में, और हम कहेंगे कि मतलब बस 30 से 40 सेकेंड, मतलब 1 मिनट मैक्सिमम हम क्वेश्चंस को करने में लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब मेरे को याद दिलाओ बच्चों, ये T1 टाइम किसने लिया था, राम ने सर। कहाँ से कहाँ पहुंचने में, जेड से क्यों पहुंचने में। और T2 किसने टाइम लिया था, शाम ने। कहाँ से कहाँ पहुंचने में, जेड से पी पहुंचने में। तो पहले शाम को देख लेते हैं। T2 टाइम किसने लिया, शाम ने सर। कहाँ से कहाँ पहुंचने में, जेड से पी पहुंचने में। बोलो सही बोलो, जेड से पी। कितना डिस्टेंस चला होगा उसने, एक्स। भाई शाम ने चला है ये डिस्टेंस एक्स, तो किस स्पीड से चला होगा शाम ने, शाम की स्पीड थी एसबी की। अच्छा दोबारा, T1 टाइम किसने लिया था, राम ने, और उसने बेटा वो कौन सा डिस्टेंस चलने में लिया था, d माइनस एक्स सर। किस स्पीड से, राम की स्पीड से। तो कैन आई से दैट d माइनस एक्स डिस्टेंस चला उसने किस स्पीड से, एस की स्पीड से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये राम का टाइम, ये शाम का टाइम मीटिंग के बाद का, ये राम का टाइम मीटिंग के बाद का। अब बस कुछ बहुत मजेदार निकालने जा रहे हैं। यहाँ से इनको डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। एक बार कर दिया हमने डिवाइड। डिवाइड करने के बाद ये आएगा T2 बाय T1 इज इक्वल टू, एक्स के नीचे d माइनस एक्स लिख दो, और साथ में ये a ऊपर चला जाएगा बच्चों, चला जाएगा ना, ये a ऊपर चला जाएगा, एस बी नीचे है, एस से ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये ऐसे बन जाएगा, एस से बाय एस बी। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। भाई इस x के नीचे d माइनस एक्स लिख दिया, और ये ऊपर चला गया बच्चों, और एस से अपॉन एस बी हो गया। मल्टीप्लाई में है तो कैसे मर्जी लिख लो, मल्टीप्लाई में है तो कैसे मर्जी लिख लो। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो तुमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी, ये इसकी वैल्यू है कितनी। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू है एस से अपॉन एस बी, है ना। बताओ कुछ अलग तो नहीं है, यही वैल्यू है इसकी, ये यहाँ लिख दी। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि T2 बाय T1 इज बेसिकली इक्वल्स टू, क्या बन गया, एस से बाय एस बी इंटू एस से बाय एस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, और यहां से कैन वी से दैट एस से बाय एस बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा क्या, अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। बिल्कुल, ये आ गया बच्चों पहला रिलेशन। क्या है सर, ये स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड बाय बी का रेशियो है, किसके इक्वल है, रूट ऑफ T2 बाय T1। ये T2 बाय T1 क्या है सर, T2 T1 क्या है, T1 है बच्चों राम का टाइम, कहाँ का, मीटिंग के बाद का। T2 किसका टाइम है, शाम का, किस कब का, मीटिंग के बाद का, जेड पे तो मीटिंग हुई थी उसके बाद का। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा सर, जब भी बच्चों मीटिंग के बाद के टाइमिंग्स गिवन हो, आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा, आपके ये चीजें लगेंगी, ठीक है। मीटिंग के बाद के कौन से टाइम है, T1 T2, T1 किसका, राम का, T2 किसका, शाम का। तो ये पहला रिलेशन है। एक दो चीजें और निकालता हूं इसमें, और फिर सवालों पे आते हैं, ठीक है। आपको तो बस ये रिलेशन ध्यान रखना, आप चिंता मत करो, अभी देखना मजे में सवाल करोगे। रिलेशन पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। अब पूरी बात सुनो बच्चों, अब ये बताओ मेरे को, देखो दोबारा सुनो, आपने T2 क्या निकाला था, T2 था ये वाला, T2 क्या था, T2 ये वाला था, और T1 क्या था, T1 ये वाला था बेटा। अब एक काम करो, T2 T1 को डिवाइड ना करने की बजाय, पहले डिवाइड किया था ना आपने, अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार। T2 और T1 को डिवाइड तो कर चुके हैं हम, अब एक काम करो मल्टीप्लाई भी कर, देखो एक रिलेशन मल्टीप्लाई से भी निकालेंगे। तो T2 इंटू T1 करता हूं, यदि मैं इधर देखो T2 इंटू T1 करता हूं तो क्या बनेगा बताओ, ये भी बता दो। तो आप कहोगे सर x अपॉन एस बी, बिल्कुल, इंटू इंटू डी माइनस एक्स अपॉन एस से बनेगा, है ना, यही बनेगा। अच्छा चारों मल्टीप्लाई में, तो एक काम करते हैं, ये एस से एक्स के नीचे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स के नीचे एस से लिख लेते हैं, ये एस से यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई में है चारों, और डी माइनस एक्स के नीचे एस भी लिख लेते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, मजा आएगा, देखो ध्यान से, ये x अपॉन एस से क्या है, और ये d माइनस एक्स अपॉन एस भी क्या है। भाई ये भी t है, ये देखो ये भी t है मीटिंग टाइम, और ये भी t है मीटिंग टाइम, दोनों ही मीटिंग टाइम है।
तो इसका मतलब मैं इसको भी टी से रिप्लेस कर सकता हूँ और इसको भी टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, और यहां से एक रिलेशन आता है बच्चों, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, और T का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? T का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये दूसरा रिलेशन है जो यूज होता है हमारा मीटिंग टाइम्स में। ये मीटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है अगर हमें T2 T1 गिवन है तो। बिल्कुल गिवन होंगे, सवाल दिखाऊंगा अभी, बिना क्वेश्चन के कोई बात नहीं होगी भाई। वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली आ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न पे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो सेम नहीं आता बट वही कॉन्सेप्ट तो वही आता है ना बच्चे। तो ये दूसरा है, ठीक है। ये रिलेशन और ध्यान रखना, एक ये वाला एक ये वाला, वो ठीक है। और एक लास्ट बात लिखता हूं इसमें, एक लास्ट बात लिखता हूं, बताओ मेरे को टोटल टाइम राम ने कितना लिया मीटिंग में? टोटल टाइम टेकन बाय राम, राम का टोटल टाइम होगा कितना है मीटिंग का? मतलब टोटल मीटिंग का नहीं, टोटल पी से क्यू पहुंचने का टोटल टाइम राम का, पी से क्यू पहुंचने का। तो आप कहोगे सर देखो मीटिंग टाइम लिया पहले तो टी, उसके बाद मीट करने के बाद T1 टाइम लिया, तो टोटल टाइम तो राम T प्लस T1 चला ना, टी मीटिंग तक चला फिर T1 लिया। ऐसे ही टोटल टाइम शाम कितना चला? टोटल टाइम अगर मैं शाम की बात करूं तो बच्चों शाम जो टोटल टाइम चल गया वो था T प्लस, बिल्कुल T प्लस किसके इक्वल है? T2। T है मीटिंग टाइम है ना, T तो है मीटिंग टाइम, उसके बाद T2 टाइम हो लिया। तो इतना टाइम लिया राम ने और इतना टाइम लिया शाम ने। ये कुछ रिलेशंस निकाले हैं मैंने, आपको याद आ गए, समझ आ गए हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये टोटल टाइम वाला। बेटा अगर हमें ये रिलेशंस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि सर डेरिवेशन का क्या करना है, तो डेरिवेशन आपको चाहिए नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया। बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि थोड़ा क्यूरियस होते हैं जो, उनके लिए समझा दिया। अदरवाइज तो आपको ये डायरेक्ट रिलेशंस लगाने हैं बस, है ना। तैयार हैं आप सवाल को करने के लिए? अब देखो सवाल कितना मजे मजे में होंगे। आ जाओ सवाल पे आ जाओ और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप पोज करके करो सवाल को, लेकिन मेरे साथ भी देख लो। ये लो, ये क्वेश्चन लिखो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। पढ़ लिया बेटा? देखो क्वेश्चन क्या है, सवाल देखो, बहुत आराम से करेंगे। कहता है 2 men A and B ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P and Q। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, यहां से A चलता है, यहां से B चलता है, टूवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम। दे मीट एट पॉइंट R, कहीं पे मुलाकात होती है बच्चों R पॉइंट पे। मुलाकात के बाद पहला वाला ले रहा है 6.25 मिनट्स। भाई जो पहले वाला लेगा उसको हमने T1 नाम दिया था, तो ये T1 का वैल्यू है मीटिंग के बाद का टाइम बच्चों। और जो दूसरे वाला लेता है मीटिंग के बाद, देखो साफ लिखा हुआ है आफ्टर क्रॉसिंग। आफ्टर क्रॉसिंग मतलब जब मीटिंग के बाद, जब भी मीटिंग के बाद के टाइमिंग की बात हो तो आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, ये अलर्टनेस आनी चाहिए कि सवाल शाम कॉन्सेप्ट का बन रहा है। कहता फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड बतानी है हमें, कितनी है? इफ स्पीड ऑफ बी इज 10 मीटर पर मिनट। तो आप समझ गए ना बेटा क्या लगेगा? नहीं समझे? समझ चुके हो आप। कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ सर? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा वाला? स्पीड की बात की है तो एस ए अपॉन एस बी बिल्कुल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। बस ये लगा दो और आंसर निकालो। निकाल लिया आंसर? निकालो कितना बन गया। कैन आई से स्पीड ऑफ ए मुझे दी हुई है, स्पीड ऑफ बी 10 है, तो दी हुई है, और स्पीड ऑफ ए निकालनी है। T2 का वैल्यू 9 है बच्चों, T1 का वैल्यू 6.25 है। तो एस ए अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, चली जाएंगी ना।
पॉइंट हटाएंगे ऊपर चली जाएंगी। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 900 का रूट होता है 30, 625 का रूट होता है 25। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एस ए का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25। काटो, ये 2 तो ये 5, इसको काटो, ये 5 तो ये 6, तो 6 टू जा 12, कैन आई से 12 मीटर पर मिनट इस सवाल का आंसर होना चाहिए, और 12 मीटर पर मिनट ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो कितना आसान है। मुझे सच्ची बताओ कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मतलब हार्डली 1 मिनट, और इतना ही टाइम होता है अपने पास, कई बार 5 मिनट थोड़ी होते हैं ऐसे ऐसे सवाल पे। अगर आप 5 मिनट लगाओगे बेटा, फिर भी पता ही ना लगे आप कहाँ खो जाओ। सिर्फ टाइम की बात नहीं होती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम कहीं खो गए, मतलब हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं सवाल में और क्या पूछा हुआ है। यहाँ तो एकदम क्लियर है हमें कि क्या पूछा हुआ है, क्या निकालना है। और ले लो क्वेश्चन, ये लो एक सवाल और ले लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ले लो। बताओ क्या, मैं तो चाहता हूँ आप पोज करके आंसर बताओ। पढ़ूं क्वेश्चन, देखो सवाल क्या है। टू फ्रेंड्स ए एंड बी लीव सिटी पी एंड क्यू। तो बिल्कुल वैसे ये दो सिटीज हैं पी एंड क्यू। देखो दो सिटीज की बात की है, पी एंड क्यू। भाई दो लोग निकले, एक ए चला, ये चला पी से, ये चला क्यू से, टुवर्ड्स ईच अदर at uniform speeds. They meet at a point in between the two cities and then proceed to their respective destinations in 54 and 24 minutes. कहीं पे बीच में मुलाकात हुई, मान लो आर पॉइंट पे मुलाकात हुई, उसके बाद पहले वाले को 54 मिनट्स लगे। हमने कहा जो पहले वाला टाइम होता है वो T1 है मीटिंग के बाद का, और जो दूसरे वाला टाइम है वो T2 है, ये मीटिंग के बाद का है ना। T1 टाइम किसने लिया, ये राम ने लिया मीटिंग के बाद। T2 टाइम किसने लिया, ये शाम ने लिया मीटिंग के बाद पहुंचने में, आगे पहुंचने में, है ना। देखो कॉन्सेप्ट में यही था बेटा। कहता हाउ लॉन्ग डिड बी टेक टू कवर द एंटायर जर्नी। अच्छा बी कितना टाइम लेता है एंटायर जर्नी का, वो दिया हुआ है हमें। बी एंटायर जर्नी का कितना टाइम लेता है, बी एंटायर जर्नी का, या शाम बोल दो, एंटायर जर्नी का जो टाइम था वो टी प्लस टी टू था। तो हमें टी प्लस टी टू की वैल्यू निकालनी है इसमें। बी की एंटायर जर्नी का टाइम क्या है, टी प्लस T2, मीटिंग के बाद T2, ये एंटायर जर्नी का टाइम है। टी एंटायर जर्नी का टाइम थोड़ी है, लेकिन पहले टी निकालो, पहले टी निकालो। टी मीटिंग टाइम है, याद है ना, टी मीटिंग टाइम है। कौन सा टाइम है सर, टी जितने टाइम में क्यू आर से पहुंचा, जितने टाइम में बी क्यू से आर पहुंचा, सेम टाइम में ए पी से आर पहुंचा, तो जो टाइम लगा वो टी था। टी इज द मीटिंग टाइम, और वो किसके इक्वल था, 1 × T2। तो बस वैल्यू दो पहले, टी का वैल्यू निकालो कितना आएगा। दिस इज 24 × 54, दिस इज अंडर रूट ऑफ 24 होता है 8 × 3, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लो, 2 क्यूब × 3 की पावर 1। 54 होता है 2 × 27, तो 2 × 27, 27 को 3 क्यूब लिख लेते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ब्रैकेट से निकालोगे तो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, भाई 2 की पावर 4 है तो बाहर 2 स्क्वायर निकलेगा, इसमें भी आधा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर निकलेगा। तो ये 36 मिनट्स आएगा, जैसे मर्जी निकाल लो, ये 36 मिनट्स आएगा आपका। लेकिन 36 मिनट्स थोड़ी है आपका आंसर, बच्चे बी बॉम्बे बोल देते हैं। बच्चों पिक्चर अभी बाकी है, 36 मिनट्स थोड़ी है हमारा आंसर। हम कहेंगे 36 तो भी मीटिंग टाइम आया है, उसके बाद T2 टाइम और लिया है बी ने, मतलब 24 मिनट्स और लिए हैं पूरी डेस्टिनेशन को करने में। तो जब प्लस 24 करोगे तो कैन आई से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 60 मिनट। पूछा था हाउ लॉन्ग डिड बी टेक टू कवर द एंटायर जर्नी बिटवीन सिटी क्यू एंड पी, तो हम कहेंगे 60 मिनट लेंगे, और 60 मिनट्स ए अहमदाबाद ही इस सवाल का आंसर है। ये इसका आंसर है। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ और फिर एक होमवर्क दूंगा जो कि आप लोग सारे बच्चे सबमिट करेंगे। बच्चों देखो होमवर्क आप सबमिट करते हैं, आप लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल किया करो। तो एक क्वेश्चन और मिलके कर लेते हैं, एक सवाल होमवर्क में दे दूंगा आपको। तो ये लो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हम कर लेते हैं मिलके, ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि आपको ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है।
एक ही कॉन्सेप्ट है, शाम कॉन्सेप्ट। देखो, टू मैन ए एंड बी, पढ़ लो आप, पढ़ लो पहले, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, टू मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, दो सिटी दी हुई है, पहले सिचुएशन बनाया करो टीएसडी में अच्छे से। एक सिटी दी हुई है दिल्ली और दूसरी सिटी दी हुई है बच्चों आगरा। At same time towards each other. After meeting on the way, they cover their entire journey in 7 1/9 and 6/4 respectively. कहीं बीच में मुलाकात हुई, मान लो आर पॉइंट पे मुलाकात हुई, उसके बाद आफ्टर मीटिंग दे कवर देयर जर्नी इन, पहले वाले ने 7 1/9 मिन आज में की जो पहले दिया हुआ है ये T1 है ना। यहाँ से ए चला था, ये ए का टाइम है मीटिंग के बाद का, और यहाँ से बी चला था बच्चों, मीट हुआ, मिले यहाँ पे, उसके बाद उसने जो टाइम लिया आगे 6 1/4 दिया। हमने कहा आफ्टर मीटिंग टाइम दिए हुए हैं, ये T1 है और ये T2 है, आफ्टर मीटिंग टाइम्स दिए हुए हैं तो दिक्कत नहीं है, कोई भी कर देंगे क्वेश्चन। आगे देखो पहले सवाल क्या है, कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोवर इफ द फास्टर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्लोअर। हमने कहा वो बाद में देखेंगे कौन फास्टर है कौन स्लोवर है, पहले मुझे बता ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। याद है आपको बच्चों, अभी अभी किया था हमने, कहना ही से रूट ऑफ T2/T1 होती है। पहले यहाँ पे एस ए अपॉन एस बी निकाल लो, तो क्या बन गया, एस ए अपॉन एस बी, स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 कितना है 7 1/9 और T1 कितना है बच्चों 6 1/4। चलो इसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में निकालो, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो एस ए अपॉन एस बी का वैल्यू आएगा हमारा 9 7 जा 63 प्लस 1 64 अंडर रूट ऑफ 64/9, और नीचे इसी के साथ ही रूट में है, पूरा कंप्लीट एक ही रूट में ले लो। साथ में क्या आएगा 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। तो कुछ कटता है, काट दो, बिल्कुल कटता है सर, देखो कटता तो है, नहीं कटता, ऊपर ले जाओ इसे, क्या बन गया ये मैं बताता हूँ। दिस इज अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 4 256, और नीचे हो जाएगा बेटा 25 इंटू 9 225। ठीक है, अब 256 है रूट 16 का और ये है 15 का, है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी आ गई है 16/15। इसका मतलब फास्टर की स्पीड अगर 16 है तो स्लोअर की स्पीड 15 है, और जो फास्टर है वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर चलता है स्लोअर से। तो आप कैसे मर्जी कर लो, बोलो कैसे करोगे। अभी मुझे ये बताओ, जो स्लोवर है वो फास्टर जो है स्लोवर से 10 किलोमीटर ज्यादा भागता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, सर डिफरेंस है 1 का। तो कहना ही से जो ये डिफरेंस है 1 का, यही तो 10 किलोमीटर पर आवर को डिनोट करता है, ऐसे बोल सकते हो। कैसे सर कैसे, भाई जो फास्टर है वो स्लोवर से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलता है, और यहाँ देखो तो 1 चलता है, तो ये 1 किसको डिनोट करता है 10 को, तो 16 किसको डिनोट करेगा 160 को, और 15 किसको डिनोट करेगा 150 को। स्पीड किसकी पूछी थी स्लोवर की, तो कहना ही से स्लोवर की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, और यही सवाल का आंसर है 150। नहीं आया समझ में। देखो पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस कितने का था 1 का, और जो डिफरेंस है बेटा वही तो, उतना ही तो फास्ट चलता है फास्टर स्लोवर से, तो 1 डिनोट करता है 10 को, तो सिंपली 16 डिनोट करेगा किसको 1 10 को, 1 यूनिट 10 को, तो 16 160 को, 15 150 को। तो स्लोवर वाले की पूछी थी, तो स्लोवर स्पीड कितनी है 150 है, 150 सवाल का आंसर है, नहीं से 150 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपको ठीक लगे वैसे निकाल लो, बट आई एम श्योर आपको समझ में आया बेटा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक होमवर्क देने का टाइम, तो ये लो ये सवाल, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं जानता हूँ कि सभी बच्चे सबमिट करेंगे, और मतलब कम से कम भी मतलब मिनिमम 100 लोगों का होमवर्क आ जाता है मेरे पास हफ्ते के अंदर अंदर, तो कम से कम 100 लोगों का होमवर्क आना चाहिए, उसमें आप भी होने चाहिए। तो बिल्कुल होमवर्क सबमिट करो, और शाम कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप रिवीजन करते जाइए चीज़ों की, जितनी चीज़ें पढ़ाते जा रहा हूँ नोट्स बनाते जाइए, सारी चीज़ें यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं आपको। तो बस ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी उमंग के साथ।
तब तक ये होमवर्क सबमिट करो मेरे को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।